जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 जो हमने स्टार्ट की हुई है उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। बहुत ही डिटेल और बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, टोटल 6 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। जैसे हम हर क्वेश्चन में मेथड ऊपर लिखा हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्वेश्चन 1 में ऐसे किया था। फिर सेकंड में लिखा था फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर हमने मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन में ऊपर मेंशन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में ऊपर मेंशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उससे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी हो, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला आपके पास ये होता है माइनस बी प्लस माइनस के रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इस फार्मूले के लिए ना हमें ध्यान से देखें, a b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे देखते हैं, क्वेश्चन में से देखें, इक्वेशन में से ना जो एक्स स्क्वायर के साथ हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है। फिर x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो b की वैल्यू है। अगर तो इस नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखना होता है, और एंड में जो सिंपल नंबर रह जाता है ना, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता, वो c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। अब यही तीन वैल्यू हमने विद हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करना है ना, तो आपने पहले लिखना है यूजिंग फार्मूला। फार्मूला लिख लिए। क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स हो रहा है ना, इसका मतलब है कि एक्स को यहाँ साइड पे लिखें और राइट साइड पे फॉर्मूला लिख लें, माइनस बी प्लस माइनस के रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जरा इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट करें। माइनस की जगह माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, बी की जगह बी की वैल्यू क्या आ रही है, -5। फिर प्लस माइनस के रूट के अंदर लिखें बी का स्क्वायर, बी क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर। फिर -4 एज इट इज लिखा है। ए की जगह ए की वैल्यू क्या है, 2। सी की जगह सी की वैल्यू क्या है, 3। डिवाइड की लाइन लगा के 2 लिखें, और ए की जगह ए की वैल्यू अपने क्वेश्चन में से देखें कि क्या हमने फाइंड की थी, 2 लिख लिए। अब इसको सिंपल आपने सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, +5 बन गया। प्लस माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। माई स्क्वायर है ना, इवन पावर, इसलिए ये माइनस का साइन प्लस हो जाता है। इसी तरह 2 4 ज़ा 8, 3 8 ज़ा क्या होता है 24, और नीचे 2 2 ज़ा 4। जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं हम उसको करते रहते हैं। अब हमें पता है कि 25 में से 24 निकाल देते हैं, क्या आ जाता है 1। स्क्वायर रूट 1 आप कैलकुलेटर में से लें तो वो क्या आ जाता है 1। यहाँ तक करने के बाद पहले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है, फिर लास्ट में क्या करना होता है। देखें यहाँ तक ना हमारे पास +-1 है, तो दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, एक दफ़ा 5+1, एक दफ़ा प्लस का साइन रखते हैं और बाकी सारा कुछ एज इट इज़, एक दफ़ा बीच में अब माइनस का साइन रखते हैं और बाकी 5 -1 4 एज इट इज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 5 में 1 ऐड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 4 कटिंग हो सकती है, दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से 3/2 आ गया। इसी तरह 5 में से 1 निकालने, 4 ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो 4 और 4 कट हो गया, क्या रह गया 1। ये तो दोनों वैल्यूज में से जिस मर्जी वैल्यू को आप पहले इस तरह लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो लिख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहले भी बताया था, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 आ रही है, इसका मतलब है कि आंसर भी आपके पास 2 ही आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हमने स्टेप्स को फॉलो करके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लिया। अगेन सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू क्या है -15। अगर माइनस का साइन होगा तो वो लिखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या आ रही है -7, फिर प्लस माइनस के रूट के अंदर बी की जगह बी की वैल्यू -7 का स्क्वायर, फिर -4। ए की जगह ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है -15 डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2, और ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 2 लिख लिए, वैल्यूज पुट कर लिए। अब आपने बस इसको सॉल्व करना होता है कैलकुलेटर से। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि साइन हट गया है, फिर प्लस माइनस एज इट इज। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 2 ज़ा 8, और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाता है। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया, सीधा नीचे भी 2 2 ज़ा 4। 120 में 49 ऐड करेंगे 169 आ जाता है। अब स्क्वायर रूट 169 डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें, स्क्वायर रूट 169 ऐसे लिखें कैलकुलेटर में, स्क्वायर रूट 169, तो आंसर 13 आ जाएगा। वो यहाँ लिख लिए। दो साइन आ रहे हैं, तो एक दफ़ा प्लस का साइन बीच में रखें 7 + 13 डिवाइडेड बाई 4, और एक दफ़ा माइनस का साइन रखें, बाकी सारे नंबर्स एज इट इज़।
7 में 13 ऐड करें 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 और 4 को डायरेक्ट कैलकुलेटर में डिवाइड करें ना, हमें पता है कि 4 5 या 20 होता है तो 5 आ गया। इसी तरीके से 7 माइनस 13 करेंगे तो आपके पास -6 आता है, 4 अगेन 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो -3/2। दो आंसर्स आ गए, दोनों आंसर्स को ऐसे ब्रैकेट में लिख लिए। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 भी सेम टू सेम ऐसे ही है और यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने सॉल्व सामने किया हुआ है। सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है, ये 7 लिखा हुआ है, 17 नहीं है 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या हमारे पास लिखी वैल्यू -15 है, को फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की हैं। अब ये जो -7 है ये एज इट इज रहेगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8, 8 को 15 से करेंगे तो 120 और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ठीक है। आगे देखिए, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड पार्ट ना बिल्कुल सेम है। सेकंड भी पार्ट में यही एबीसी की वैल्यूज थी, सिर्फ ऊपर अगर मैं आपको सेकंड पार्ट दिखाऊं ना तो 7 के साथ हमारे पास ना माइनस का साइन आ रहा था और इस क्वेश्चन में देखें 7 के साथ आपका साइन आ रहा है। एक पॉइंट रह गया बताने वाला, यहाँ पे देखें ऐसे लिखा हुआ है ना 15 इक्वल के बाद है, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ए बी सी तीनों वैल्यूज एक साइड पर होनी चाहिए। यहाँ पे +15 है ना, इधर आके -15 हो जाएगा, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तीनों नंबर्स एक ही साइड पे होने चाहिए। आगे से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसको ऐड करेंगे तो ये 169 बन जाता है, स्क्वायर रूट 169 होता है 13 के इक्वल। तो एक दफा +13 के साथ करेंगे, एक दफा -13 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास आंसर आ रहा है, लास्ट स्टेप मैंने अगेन लिख लिया, एक दफा +13 के साथ, तो -7 + 13 क्या होता है 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 के टेबल से कट होके 3/2 रह जाएगा। इसी तरह भी एक दफा माइनस के साथ करेंगे तो ये -20/4 जो कि कट होके -5 रह जाएगा। तो दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। सो पार्ट 4 भी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 4 भी हमारे पास सेम है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और सिंपल नंबर एक साइड पे है और जो एक्स वाली वैल्यू है ना वो एक साइड पे। हमने क्या करना होता है, सारी वैल्यूज को ना इधर ही एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये दो नंबर तो ऑलरेडी इधर लिखे हुए ना, इनका साइन चेंज नहीं करना। ये नंबर यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। अरेंज करके लिख लें, सबसे पहले हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1 वाला नंबर और एंड में सिंपल नंबर, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है ना, अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो उसके साथ क्या होगा हमेशा 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई है, बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूले में जस्ट पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा है, पुट करें -b की जगह माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू -7 है, फिर प्लस माइनस b की जगह b की वैल्यू -7 का स्क्वायर, फिर 4a और c की जगह c की वैल्यू। नीचे डिनोमिनेटर में भी 2a की जगह a की वैल्यू क्या है 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 4 11 का क्या होता है 44 और नीचे 2 1 का क्या हो जाता है 2। फिर 49 में से 44 माइनस करेंगे 5 रह गया, एक दफ़ा +5 के साथ और एक दफ़ा -5 के साथ। अब देखिए अगर तो कोई ऐसा नंबर होता है ना जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता तो फिर हम उसको आगे प्लस और माइनस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट 5 है। अगर आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 5 लेंगे ना तो पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आ रहा होगा, तो इससे बेहतर है बजाय पॉइंट्स में जाने के ना हम क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देते हैं। यहाँ तक भी आपकी बुक में आपने चेक करना है, हो सकता है कि यहीं पर बस आंसर लिखा हुआ हो, ये भी ठीक है, आगे सॉल्व भी ना किया क्योंकि ये आगे हो नहीं सकता ना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स की फॉर्म में बन रहा है इसीलिए आगे नहीं किया हुआ, इसको यहीं पे ही स्टॉप कर दिया। अगर तो स्क्वायर रूट में 25 लिखा होता ना तो हमें पता है कि 5 होता, फिर एक दफ़ा 7 + 5/2 और एक दफ़ा 7 - 5/2 लिख लेते, लेकिन अब स्क्वायर रूट में 5 लिखा है जो हमें नहीं पता कि किसके इक्वल है, इसलिए इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया। बस एक दफ़ा ऐसे ओपन करके लिख लें, या ये आंसर भी ठीक है या ये आंसर भी ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं। 5 यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए तो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए ना, सबसे पहले एक नंबर होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, फिर एक बी एक्स मीन्स के एक्स के साथ लिखा होगा और एक सिंपल नंबर होगा और दूसरी साइड पे 0, ऐसे ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये होनी चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि पहले इसको इस फॉर्म तक लेकर आना है फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, वो बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले तो ये होल फॉर्म में इसको सिंपल कर लेते हैं। 3 6 18, 18 में 1 ऐड करें 19 बन जाता है और नीचे वाला नंबर एज इट इज रहता है। कर लिए सॉल्व। अब नीचे देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है फ्रैक्शन हटाने का, खत्म करने का फॉर्मूला होता है। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ज़्यादा आसान होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का मतलब है डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसको हमने हर नंबर से, ये देखिए 1 2 3 तीनों नंबर से लेदर मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था 3x - 4 और x - 3, इसको दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेफ्ट साइड पे इस पहले नंबर के साथ भी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया,
सेकंड नंबर लेके इसके साथ भी तीनों को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे ये नंबर लेके इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब जो जो नंबर ऊपर और नीचे सेम है उसको कट कर देते हैं। कौन कौन से सेम आ रहे हैं? -4 और -4 कट हो गए, यहाँ 3 और 3 वाला कट हो गया, और यहाँ 3 सिंपल 3 के साथ कट हो गए। अब जो जो रह गया वो लिख लें। यहाँ से रह गया था 3, एक x -3 की ब्रैकेट और एक x + 4 की ब्रैकेट रह गई है। अब जो दो ब्रैकेट्स है ना, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें। यहाँ पे 3 x -4 और x -2 रह गए, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे x -4 और x -3 रहता है और ये 19 रहता है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दो ब्रैकेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज। यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया, मीन्स के x को x से किया x², फिर x को 4 से करेंगे 4x, फिर -3 को x से करेंगे -3x, फिर माइनस प्लस -3 4 से क्या हो जाता है 12। प्लस माइनस क्या होता है? -4 में से 3 निकाल देंगे तो सिंपल x आ गया। आगे और सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन रही है, फिर माइनस माइनस प्लस होके -6x बन गया। इसी तरह इस साइड पे भी 19 को साइड पे कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से करेंगे x², x को -3 से करेंगे -3x, फिर -4 को x से करेंगे और माइनस माइनस प्लस 3 4 12। फर्दर माइनस माइनस सॉल्व हो सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो -7x बन जाएगा, और आगे नहीं हो सकता तो यहीं तक कर लेंगे। ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स के बाहर एक एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 को इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 को x² से करेंगे 3x², 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 12 से करेंगे तो 36, फिर प्लस 3 को x से करेंगे 3x², 3 को 6 से करेंगे 18 और 3 को 8 से करेंगे 24। इसी तरह 19 को इन तीनों नंबर से करें, 19 को x² से करेंगे 19x², 19 7 133 और 19 12 क्या होता है 228। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना होता है, देखना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर x² वाला है ना, हाईएस्ट पावर x² है, तो x² के साथ जो नंबर है वो इस साइड पे सबसे बड़ा आ रहा है या इस साइड पे? यहाँ पे देखें x² के साथ 19 आ रहा है, और अगर हम इस साइड पे देखें तो x² के साथ 3 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस साइड पे नंबर बड़ा है ना, तो इन तीनों नंबर्स को हमने इधर ही रखना है, और यहाँ से ये सारे जो नंबर है ना ये दूसरी साइड पे आ जाएंगे। जब दूसरी साइड पे आते हैं तो फिर साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। अब ध्यान से देखें, पहला नंबर एज इट इज़ है, यहाँ पे ये 3 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 ऐड हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह x वाला नंबर जो और लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, और ये +3 इधर आके -3x हो गया, ये -18 है, इधर आके +18x हो जाएगा। इसी तरह जो सिंपल नंबर है वो जो साइन है एज इट इज रहा है, ये -36 इधर आके +36, ये +24 इधर आके -24। ये सारे नंबर इस साइड पे आ गए, इस साइड पे अब कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है 0। ठीक है। अब x² वाले कितने नंबर हैं? ये तीनों, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखे, 19 -3 -3 तो 13 आ जाएगा x²। इसी तरह x वाले ये 3 नंबर है तो -33 -3 और +18 लिखेंगे तो -118 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह +28 -24 +36 लिखेंगे तो +240 आ जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। सबसे पहले x² वाला नंबर, फिर x वाला, और एंड में सिंपल नंबर। तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले a क्या होता है 13, b क्या है -118 और c क्या है 240। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस फार्मूले में सिंपल ये ABC की वैल्यू पुट करनी है। माइनस की जगह माइनस, b की जगह b की वैल्यू -118, प्लस माइनस अंदर b² की जगह b की वैल्यू पर स्क्वायर -4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह a की वैल्यू 13 लिख लिया। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 118 का स्क्वायर 13924 आ जाता है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको 240 से कर लें तो 12480 आ जाएगा। दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो 1444 आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, ऐसे लिखें स्क्वायर रूट 1444 तो वो 38 के इक्वल आता है। तो आप एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें, एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, दोनों नंबर्स को ऐड करें। 156/26 डिवाइड करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ऐसे ही लिखें तो 6 आ जाएगा। इसी तरह इनको माइनस करेंगे तो 80 नीचे 26, ऐसे कैलकुलेटर में लिखें 80 डिवाइडेड बाय 26 तो 40/13 आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी कैलकुलेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता, पॉइंट्स में आता है, तो कटिंग कैसे करते हैं? 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8 और 0, और आगे कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए 40/13 ही रहेगा। दो आंसर आए हैं, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। लास्ट पार्ट 6 देख लें। अब पार्ट 6 थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है पार्ट 5 की निस्बत। कैसे? यहाँ पे देखें, एक ही नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, एक एक ही फ्रैक्शन है एक एक साइड पे। जब एक एक ही फ्रैक्शन होगी ना, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस नंबर को इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस नंबर को इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको इक्वल के एक साइड पे रखें, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको इक्वल की दूसरी साइड पे रख लें। अब आगे ब्रैकेट्स को तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है, बहुत पुराना काम। एक दफ़ा 3x के साथ ये पूरा नंबर और एक दफ़ा -3 के साथ ये पूरा नंबर। 3x को अंदर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ -3 को अंदर वाले
दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस माइनस ऐड होकर -6 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दो ब्रैकेट्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होके +x और यहाँ तक सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई बहुत दफ़ा कर लिया ना, इसलिए ये जल्दी से समझाया है सिर्फ। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड पे हाईएस्ट पावर वाले नंबर हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा होता है 3। इसका मतलब है कि इन तीनों नंबर्स को आपने इधर ही रखना है। यहाँ से ये जो तीनों नंबर है ना, ये हम इस साइड पे ले आएंगे। कैसे? ये +2 इधर आके -2, ये +x है इधर आके -x, ये -1 है, ये दूसरी साइड पे आके +1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं रह गया, सारे एक साइड पे आ गए, तो यहाँ क्या रह जाएगा 0। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 3 और -2 क्या होता है 1x², तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इसी तरह -6 और -x माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि -7x और +3 और +4 1 कितना होता है 4 और इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गया। अब इसमें से हम a, b और c लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप दोबारा से लिख लिया। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 4। फार्मूला दोबारा से लिख लिया। फार्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट करें, माइनस की जगह माइनस, b की जगह b की वैल्यू क्या है -7, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b की जगह b की वैल्यू -7 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, और नीचे डिवीजन में 2, a की जगह 1 लिख लिए। अब इसको बस हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49, 4 4 16 और नीचे 2 1 2। 49 में से 16 माइनस कर लें तो आपके पास 33 आ जाएगा। अगेन जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था जिसका आंसर आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में आता है, इसी तरह 33 का भी आप स्क्वायर रूट जब लेंगे ना तो उसका आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इसको भी आप आगे नहीं कर सकते। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, बुक में से आपने देखना है कि यहाँ तक भी आंसर देखें तो ठीक है, या फिर अगर ओपन करके 2 आंसर्स लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ ये नंबर, एक दफ़ा माइनस के साथ नंबर, और इसको ऐसे आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स थे, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से आपने समझना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और चेंज है वो जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।